आप सभी को लेबनान बेरूत लिए चलेंगे अशरफ वानी के पास, हमारे सहयोगी के पास। अशरफ, आपकी मौजूदगी है, आज तक पहला ऐसा चैनल है जो इस युद्ध में पूरा कवरेज दिखा रहा है। आप चूंकि बेरूत में है, क्या देख पा रहे हैं? और इस वक्त आक्रामक मोड में पहले से कहीं ज्यादा इजराइल यूनाइटेड नेशंस के अंदर से बोल रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो हालात क्या देख पा रहे हैं आप? मंजर क्या है बेरूत का? बिल्कुल आशुतोष, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त बेरूत के सबसे सुरक्षित इलाके में खड़ा हूं। मेरे पीछे बेरूत शहर की सबसे बड़ी मस्जिद जो यहाँ पर कई साल पहले, 50 साल पहले बनवाई गई थी, और उसके साथ साथ यहाँ पर पार्लियामेंट जो बेरूत का है, जो अभी पूरी तरह से केयरटेकर सरकार की तरफ से देखा जा रहा है। और यहाँ ही कल रात को हजारों की तादाद में लोग जो हैं वो आए थे अपने आप को सुरक्षित पाने के लिए या अपने आप को सुरक्षित समझने के लिए। अभी भी सैकड़ों लोग जो हैं मेरे पीछे आपको दिखेंगे यहाँ जगह जगह पर, जो यहाँ पर कल रात को आए थे और पूरी रात उन्होंने खुले आसमान के नीचे यहाँ पर गुजारी। उनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो दक्षिणी बेरूत के उस इलाके के हैं जिसको गढ़ माना जाता है, दहिया डिस्ट्रिक्ट हिजबुल्लाह का, जहां पर कल से लगातार कई बम जो हैं वो इजराइल ने बरसाए हैं, जिनमें अभी तक फिलहाल ये आंकड़ा बढ़ सकता है। यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि 2 लोग मारे गए हैं, 100 के करीब घायल हैं, कई सारे लोग मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। आधे घंटे पहले मैं उसी पूरे इलाके में था, वहां पर कवरेज करना या फोटोग्राफी जो है अलाउड नहीं है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन वहां पर पूरा शहर जो है खाली दिखा, सड़कें सुनसान दिखी। जितने भी लोग थे वो वहां से निकल कर जो है यहाँ इस बेरूत के इस इलाके में आए हैं। कुछ अब दाएं बाएं समंदर की ओर गए हैं दिन गुजारने के लिए, लेकिन जो ये वाहन खड़े हैं, आप जितने भी वाहन देख रहे हैं, उनमें सब में एक छोटे छोटे घर जैसे लोगों ने बनाए हैं, परिवारों के साथ, अपने वाहन के साथ लेकर शहर के इस हिस्से की ही तरह बाकी सुरक्षित हिस्सों पे गए हैं। यहाँ पर आज तक के दर्शकों को और आपको लाना इसलिए जरूरी था कि मेरे पीछे जो आप ये काली ये जो देख रहे हैं, ये बिल्डिंग 1970 में यहाँ पर बम्बिंग की थी इजराइल ने, जब पहला युद्ध हुआ था इजराइल और लेबनान का। तब सबसे बड़ा सिनेमाघर जो मिडिल ईस्ट में था, या सबसे पुराना जो सिनेमाघर था, यही था जो आप पूरा खंडर देख रहे हैं मेरे पीछे। सबसे बड़ा थिएटर भी था और सिनेमाघर, वो भी 70 की दशक में। और आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि लेबनान का इतिहास क्या रहा है। पूरी तरह से यूरोप का जो यहाँ पर असर रहा है 2006 तक, फिर 2006 में जब हिजबुल्लाह और इजराइल का युद्ध हुआ, उसमें इजराइल को एक समझौते के तहत लेबनान के उन इलाकों को छोड़ना पड़ा जहां पर उन्होंने कब्जा किया था। 2006 की बात, यानी करीब 20 साल पहले की बात है, ये 18 साल पहले की बात है। लेकिन उसके बाद आज दूसरी बार, जो तब लोग पैदा नहीं हुए थे उनको उस युद्ध का पता नहीं है, लेकिन जो लोग तब जीवित थे या तब यहाँ रहते थे, वो सब युद्ध को याद करके ये कह रहे हैं कि ये वाला जो धमाके हैं, ये जो बमबारी अब की बार हो रही है, वो उससे भी कहीं ज्यादा है। ये सभी छोड़ के रखा गया है इसी तरह। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर अभी जितने भी मैं आपको लोग दिखाऊं, क्योंकि यहाँ बच्चे भी हैं जिनको पता भी नहीं है कि वो क्यों घरों से बाहर कल शाम को निकले हैं, लेकिन वजह एक ही थी कि वो अपनी सुरक्षा के लिए जो है यहाँ इन इलाकों में आए हैं। जैसे आप देख रहे हैं सड़कों पर बैठ रहे हैं ये लोग, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर जो है ये सभी जो है कल रात ये पूरा मैदान भरा हुआ था, यहाँ पर पैर रखने की कहीं जगह नहीं थी। अब थोड़ा दिन जो है आगे बढ़ गया है, लोग छटने शुरू हो गए हैं, और उसके साथ साथ जो है अब बहुत कम लोग, जो कोई दोस्त इनके पास नहीं है, जगह नहीं है, वो अभी भी यहाँ खुले आसमान के नीचे अपने अपने वाहनों में जो है बैठे हुए हैं। दरअसल जिस अंदाज से जो आप शुरू में कह रहे थे कि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो अपने जो हमले हैं वो बेरूत में कम नहीं करेंगे, उसी के खौफ के चलते पूरा जो दहिया जिला या एरिया है, जो कि साउथ बेरूत का इलाका है, वहां से अधिकतर लोग जो है वो छोड़ के चले गए हैं। यहाँ पर कई सारे लोग आप देख सकते हैं, लेकिन ये ना ही हिंदी में और ना ही उर्दू में बात करेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे एक बुजुर्ग से बात करने की, ताकि हमारे दर्शक भी समझें। सर, क्या डिड यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? नो। लेकिन मैं आपको और एक दिलचस्प यहाँ पर एक अफ्रीका के जो काम करने वाले लोग कई देशों से आते हैं,
एक लड़की से मिलाऊंगा, उसने हमारे साथ कुछ दिन पहले बात की थी, वो हमारे साथ इस वक्त फिर है। टेल मी योर नेम। मारिया इस लड़की का नाम है। ये 3 साल पहले लेबनान आई थी। यहाँ पर 10 लड़कियां हैं ये जो डोमेस्टिक काम करती हैं, लेकिन ये भी कहती है कि मैं इतनी खौफजदा हूँ कि मैं अब यहाँ से भागने की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा है, जहाज नहीं मिल रहा है। How much fear is with you and your colleagues? Lots of fear. Lot of fear. What happened? Where you at that time when bombing started? We are at home inside our place when the bomb is every one of us escaped. So because we live in Sabra. And how many people were during the night here at this place? Lots of people. Yeah, lots of people. You think you want to leave this country or you want to stay here?